नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन, भारत को मिलेगी चुनौती। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन की पाकिस्तानी यात्रा, भारत के लिए नई कूटनीतिक चुनौती। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पाकिस्तानी यात्रा, भारत के लिए नई चुनौतियां और भविष्य की रणनीतियां। तुर्की पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य सहयोग, भारत की सुरक्षा को लेकर एक नई संकट की घंटी। जब दुनिया में राजनीति हलचल होती है तो उसकी लहरें केवल प्रभावित देश तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। और जब तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे तो न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी यह एक बड़ा संकेत था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एर्दोगन का जो गर्मजोशी से स्वागत किया वह महज एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा था। तो आइए जानते हैं इस यात्रा का महत्व, कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुर्की के रुख और पाकिस्तान और तुर्की के द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में विस्तार से। ऐतिहासिक मुलाकात, तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरे रिश्ते। गुरुवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन इस्लामाबाद पहुंचे। उनका स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एर्दोगन और शहबाज शरीफ के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एर्दोगन ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया और इस दौरान उन्होंने भारत से लेकर पाकिस्तान के आंतरिक मसलों तक पर पाकिस्तानी नेताओं को भरोसा दिलाया। एर्दोगन का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था, लेकिन भारत के लिए ये एक चेतावनी भी हो सकती है। पाकिस्तान के नेताओं ने तुर्की को हमेशा अपना दोस्त और साथी माना है और अब तुर्की का भी ये रुख दिख रहा है कि वह पाकिस्तान के कश्मीर मसले पर हमेशा एकजुट रहेगा। कश्मीर पर तुर्की का रुख क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ अपना झूठा प्रचार फैलाता रहा, एक बार फिर चर्चा में है। शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। एर्दोगन ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया और इसे संयुक्त राष्ट्र के फैसलों और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल करने की बात कही। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एर्दोगन का यह बयान भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एक ओर जहां भारत तुर्की को अपने मित्र राष्ट्रों में गिनता नहीं, वहीं दूसरी ओर एर्दोगन की ये टिप्पणी पाकिस्तान के साथ तुर्की के बढ़ते रिश्तों की तरफ इशारा करती है। तुर्की का समर्थन कश्मीर के मुद्दों पर पाकिस्तान को और भी कूटनीतिक मजबूती दे सकता है और भारत को इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक रिश्ते और नए समझौते, एक नया अवसर और खतरा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्तों में भी गहरी सहयोग बढ़ता जा रहा है। एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच $5 अरब तक का द्विपक्षीय व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों के बीच 24 सहमतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक मामलों से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे। ये व्यापारिक समझौते भारत के लिए एक अन्य चिंता का कारण हो सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले से ही अपनी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, अब तुर्की से व्यापारिक मदद लेकर अपने आर्थिक संकटों से उबरने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान के लिए कई नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे भारत को अपने पड़ोसी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक सहयोग की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा सहयोग, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्ते। भारत के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तुर्की से कई सैन्य उपकरणों की खरीदी करते हैं और तुर्की पाकिस्तान को अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए मदद दे रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को ATA के हेलीकॉप्टर, MILGEM कॉर्वेट और कई अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान ने संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया है। इस प्रकार का सैन्य सहयोग भारत के लिए एक स्पष्ट चुनौती है, क्योंकि न केवल पाकिस्तान को सैन्य दृष्टि से मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य सहयोग भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साइप्रस पर तुर्की का रुख, भारत को एक और दिक्कत। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है, जब तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था और द्वीप के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तुर्की इस विवाद में हमेशा साइप्रस के तुर्की समुदाय का समर्थन करता रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइप्रस को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाता है। पाकिस्तान ने इस यात्रा के दौरान तुर्की का समर्थन किया है और यह वादा किया कि वह हमेशा साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की के रुख का समर्थन करेगा। भारत के लिए ये एक अतिरिक्त चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते संबंध वैश्विक स्तर पर भारत के हितों के खिलाफ हो सकते हैं। भारत के लिए रणनीतिक कदम, तभी भारत के सामने ये सवाल उठता है कि उसे इस बढ़ते तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ का कैसे मुकाबला करना चाहिए। सबसे पहले भारत को कूटनीतिक मोर्चों पर अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा। एर्दोगन और शहबाज शरीफ के बीच कश्मीर पर हुई बातचीत के बाद भारत को अपने समर्थन वाले देशों से मिलकर पाकिस्तान के इस रुख का सामना करना होगा।
इसके अलावा भारत को तुर्की के साथ अपने रिश्ते सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन भारत के पास तुर्की के साथ मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते बनाने का एक मौका है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती मिल सकती है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों के बीच भारत को अपने विदेशी नीति और सुरक्षा रणनीति को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। एर्दोगन की पाकिस्तान यात्रा ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते न केवल कूटनीतिक बल्कि सैन्य और व्यापारिक स्तर पर भी मजबूत हो रहे हैं। भारत को इस बढ़ते सहयोग का सामना करने के लिए एक मजबूत कूटनीति और रणनीति जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। कश्मीर से लेकर साइप्रस तक तुर्की का समर्थन पाकिस्तान को नए अवसर और मजबूती दे सकता है, जिसे भारत को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को तय करना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।